जो लोगों का पेट भरने का काम करता है किसान दाता, वो असमाजी तत्व हो गए। तो फिर आप असमाजी तत्व नहीं सामाजिक आपके प्रति बोला ही नहीं। सर बोल रहे हैं जी असमाजी तत्वों पे लागू होती है तो कानून पे भी नहीं होती। सामाजिक तत्व जो धारा 144 की पालना नहीं हम करते हैं, हम 10 ही आदमी है, 20 तक छूट है जी। 20 की कहाँ छूट है? 20 की छूट है जी, उसमें मैंने देखी वो जो आपकी गाइडलाइन है। 5 तो भी शांतिपूर्वक जा रहे हैं साहब, शांतिपूर्वक जा रहे हैं साहब। हमें नहीं जाने जाएंगे देंगे जी, बिल्कुल साफ सुन लो, नहीं जाने देंगे यहाँ से साहब, फिर हम जाएंगे जी। नहीं जाने देंगे, आपको लाठी जो भी करना है कर लो, पर हम जाएंगे जी। हम नहीं जाने देंगे। आओ भैया केंद्र जी, ना नहीं जाने देंगे सब हम जाएंगे। अब हम जाएंगे जी, साहब हम जाएंगे, साहब हम जाएंगे जी, जाएंगे जी साहब, हम जाएंगे साहब, हम जाएंगे जी साहब, हमें जाना है जी साहब, हमें जाने दो। हम अपनी मांग अपने हक मनवाने के लिए जा रहे हैं साहब, हमें जाने दो। हम मर जाएंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगी साहब। साहब हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी साहब, साहब हमें जाने दो। आप हमारी मौत के जिम्मेदार होंगे साहब, साहब हमें आप जाने दो। आप हमारी मौत के जिम्मेदार ना बने, क्योंकि अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी गई साहब हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी साहब, साहब हमें जाने देंगे आप। अब ये इसका मतलब ये है कि जो भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो सिर्फ नाम का ही है जी। सर देखो सरकार हमारी सुनती कहाँ थी, इसका मतलब सब ये होगा कि लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को कहा जाता है, तो मतलब अगर हमें हमारी मांगों के लिए नहीं जाने दिया जाता तो जी हम क्या समझे, हम बैठ जाते हैं। अब हम कर रहे हैं परेशान हम कर रहे हैं साहब, शादी ब्याह का टाइम ये सरकार ने रोक रखी ये लोग भी आपकी ओर अपने सुनो, हम परेशान कर रहे हैं, हम नहीं लोगों को जाने के लिए। आपने साहब सड़क आपने रोकी है, हमने नहीं रोकी। सरकार का ऑर्डर है जी, सरकार ने रोक दी तो हम देखो अपने लोगों को क्यों परेशान, मैं ये आपको कहता हूँ कि आप अपने लोग क्यों परेशान कर रहे हैं। हम आपके साहब आपके बेटे की उम्र की हमारी कतई मनसा नहीं है लोग परेशान है, सरकार की मंशा है परेशान करने की साहब। तो साहब आप ना हमें हमारी रिक्वेस्ट है साहब, हमें जाने दो। अगर आप नहीं तो आप हमारी पूरे किसान कौम के मौत के जिम्मेदार आप बनोगे जी। हाँ सर, कोई इंसानियत भी होती है जी, हमें आप जाने दो साहब। हम चले जाएंगे जी, अगर हमें आप दिल्ली नहीं जाने दोगे तो ये जहाँ बैठे हैं जी जो ये किसान, इनको पता है इनके जितने सिर में बाल हैं उससे ज़्यादा कर्जे हैं पर, और वो कर्जा सिर्फ जो ये सरकार के द्वारा गलत पॉलिसी लागू की जा रही है उनकी वजह से सर, उनके द्वारा जो वायदे किए गए थे, जो उन्होंने जुबान की थी, उसको याद करवा रहे हैं कि आपने उस समय ये वायदे किए थे उनको पूरा करो साहब। आज जो किसान है वो कर्जे से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, और अगर आपने वो किए हुए वायदे पूरे नहीं किए तो पूरे देश का किसान आत्महत्या करने को मजबूर होगा, और उसके जिम्मेदार जो केंद्र की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो होंगे। तो आपको यार आप देख रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट, मैं हूँ प्रधान भाटीवाल। तो आज हम आपको टिप्पी के पास नाका लगा हुआ नाका है, तलवाड़ा की ओर जाने के बाद उसके बाद हरियाणा सीमा को जोड़ता है। तो यहाँ किसान जो दिल्ली कूच करने का प्रयास कर रहे हैं उसी को रोकने पुलिस प्रशासन धारा 144 से अंतर्गत इनको रोका गया है। यानी धारा 144 का इस बारे में जो पूरी जानकारी देते हैं इनके जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे इनकी मांग क्या है और किस रूप में इनको जो रोका गया, किस आधार पे इनको आगे जो आगे समाधान निकलने तक आप किस तरह रोक रखें, इस बारे में तमाम सर जी जानकारी दीजिए। सरकार के निर्देश के अनुसार यहाँ पे नाकाबंदी चल रही है, और जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है उसमें कोई भी आंदोलनकारी नहीं पहुँचे, व्यवस्था नहीं, इसलिए ये नाकाबंदी सानू इन्होंने इतने रोक लिया, सानू नहीं ध्यान दे ये जो फिलहाल नेटवर्क में बंद है ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੋ सुविधा होती है, फिलहाल तमाम तरह की जानकारी बहुत ही सड़क पे बैठ के धरने पे इन्होंने कोई ज्यादा आपको क्या लगता है बड़े बड़े अधिकारी मौजूद है हो सकता है जो पहले ये उच्च अधिकारी ये जो किसान है इनको रोके जाने पर ये लोग यहाँ पे सड़क पर ही धरना लगाकर बैठ तो गए। इसी तरह की खबरें अपडेट के लिए आप बताएं किस मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं? मांग नहीं है। आप हमारे साथ बैठे हैं, जो किसान मौजूद हैं जो दिल्ली की ओर कूच करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से 144 धारा लगी हुई है, तो तमाम तरह की जानकारी एक विडम्बना सी बनी हुई है कि धारा भी लगी हुई है। धारा लगने के बाद उनके बाद जो किसानों को आगे कूच करने का भी
मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जगह जगह पूरी तरह मुस्तैदी के साथ प्रशासन अलर्ट है और दिल्ली को पूरी तरह सील कर दिया गया है चारों तरफ से। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये किस आधार पर दिल्ली पहुंच पाएंगे। तो सर जी, पहले तो आप ये बताइए, धारा 144 लगी हुई है, तो उसके बावजूद हरियाणा के अंदर सीमा होगी, उसके जगह जगह मतलब रेडिट लगे हुए हैं, जगह जगह प्रशासन अपनी मुस्तैदी के साथ पड़ रहा है, तो आप दिल्ली कैसे पहुँच पाओगे? जी, जैसे आपने सुना होगा, एक कहावत है कि दिल्ली दिल वालों की। हाँ जी, और जो इस देश में या पूरे विश्व का किसान है, उससे बड़ा दिल किसी का हो नहीं सकता है। हमारा दिल्ली से एक अलग नाता है, दिल्ली हमारे दिल में बसती है। और जो दिल्ली के द्वारा जो वायदे किए गए थे उनको याद करवाने के लिए हम दिल्ली जाना चाहते हैं, और हमें सरकार के द्वारा प्रशासन के लोग जाने नहीं दे रहे हैं। और हमारा कहना है कि हम बड़े शांतिप्रिय लोग हैं और हम शांति से दिल्ली जाएंगे। अगर आपके द्वारा हमें रोका जाएगा तो हम वहीं शांति से बैठ करके अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। इनकी जो प्रशासन की जो भी बनती हुई कार्रवाई, वायदे और मांगे कौन सी आपकी? हमारी मुख्य 3 मांगे ये: समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद होनी चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2+50% फॉर्मूले के हिसाब से लागू हो, और लखीमपुर खीरी में जो केंद्रीय मंत्री के बेटे के द्वारा जो किसानों को दिन दहाड़े जीप के नीचे रौंदा गया था, और उस मंत्री के बेटे के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बजाय उन पीड़ित किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए, और सरकार के द्वारा जो उनको मुआवजा देने का वायदा किया गया उससे भी सरकार मुकर गई। उसको लेकर के हम सरकार को याद करवाने के लिए बातें जा रहे हैं। सर जी, आप ये बताइए, जो निर्धारित मूल्य निर्धारित क्या होता है, ठीक है ना, तो मार्केट में जो मूल्य निर्धारित होता है वो किस आधार पर होता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से लास्ट होता है, जिससे आपको संतुष्टि हो सके? वही बात है कि स्वामीनाथन जी को एक साइड में तो सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया जाता है। स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट थी उसमें ये था कि लागत प्लस 50% हाँ जी, पर फसल का रेट निर्धारित होना चाहिए। अगर आज आप माने कि गेहूं पर मानो कि 2400 रुपये लगभग आज बोनस के 2275 रुपये MSP और 125 रुपये के लगभग जो बोनस है उसके तहत की जाती है। और हम यही कहते हैं कि जो MSP उस पर गारंटेड कानून बना चाहिए कि उससे नीचे अगर कोई भी खरीदार उस पर खरीद करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर जी, एक थोड़ा सा मेरे को बताइए कि MSP होता है, ये शब्द लिखा होता है, ये 3 शब्दों का है, इसका थोड़ा सा मूल्यांकन करके बताइए हमें, थोड़ा सा मेरे इसका होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसको लेकर के कानून बना चाहिए कि उससे नीचे अगर कोई भी खरीदार किसी फसल खरीद करता है उस पर कानूनी कार्रवाई हो। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो गेहूं की निर्धारित किए गए रेट उस पर बिकेगी नहीं, क्योंकि जो यहाँ लोग होंगे वो प्राइवेट जो कॉर्पोरेट बड़े घराने उनके द्वारा यहाँ एक दलाल जिसको ब्रोकर बोल सकते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं और उसको अपने मनमाने मूल्य पर उसकी खरीद करेंगे। और सरकार यही चाहती है कि जब किसान की फसल की सही आय नहीं मिलेगी, उसका सही मूल्य नहीं मिलेगा, तो किसान दिन में दिन कमजोर होता जाएगा और ये धरना प्रदर्शन करना भूल जाएगा। और सरकार जो हमेशा से दोहरी नीति लागू करती है ये वो करेगी। और MSP जो शब्द होता है ये लागू की गई है, तो इन MSP को मतलब कहाँ से शुरू होगा? MSP गारंटेड कानून लागू सिरा और एंड होता है। MSP गारंटेड कानून लागू नहीं किया गया। कुछ फसलों पे MSP पर खरीद की जाती पर गारंटेड कानून लागू नहीं किया गया अभी तक। उसको लेकर के तो आंदोलन है, समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर। वो 3 मांगे हमारी मुख्य, एक लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों को न्याय दिलाने को लेकर के। जिनसों के भाव होते हैं वो कहाँ से निर्धारित हैं, कहाँ से जो बढ़त दर्द होती है, कभी तो भाव बढ़ते हैं कभी घटते हैं, तो वो किस आधार पे होते हैं बढ़ते और घटते? पहले तो सरकारों के द्वारा जो उनकी कमेटी बनाई जाती थी उनके द्वारा निर्धारित, परंतु अब है जो वो अडानी और अंबानी के द्वारा निर्धारित हो रही है। क्योंकि पहले बोला जाता था कि भारत में सरकार है, अभी सरकार नहीं है भारत में। अभी तो दो परिवार का सिस्टम है, अडानी और अंबानी का सिस्टम चल रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर असल में देखा जाए तो किसानों को ये पता नहीं है कि MSP पूरा मतलब क्या है, MSP कहाँ से शुरू होती है। तो ये चीज़ संजोग की बात है कि जो किसान किसान भी रहते हुए, लेकिन इनको ये पता नहीं कि MSP कहाँ से शुरू होती है। MSP होता है विश्व व्यापार संगठन होता है, उसी के द्वारा जो अन्य क्षेत्रों के अंदर जो पैदावार होती है, जिनसों की पैदावार होती है, उन्हीं पैदावारों के आधार पर डॉलरों में मूल्य लगाया जाता है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि विश्व व्यापार संगठन के अंदर अगर इस जिनसों के भाव बढ़ेंगे तो किसान दे पाएंगे। लेकिन अब देखना ये है कि ये जो आंदोलन किस रूप ले रहा है, इसके बाद हम आपको आगे दिखा रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, या नाका पूरी तरह सील कर दिया गया है। यहाँ किसान दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, किसान अपने स्तर पर पूरी तरह अड़िग हैं। अब देखना है कि धारा 144 लगी हुई है, उसके होने के बावजूद क्या किसान दिल्ली जा पाएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो।
आप भी हुक्म के बंदे, हम भी हुक्म के बंदे हैं साहब। नहीं देखो जी, हम हुक्म के बंदे हैं साहब। पता है जी, हमारे पीछे तो हमारे कंधों पे किसानों ने जिम्मेदारी दी है ना जी, उसके साथ धोखा नहीं कर सकते साहब। हमें जो किसानों ने जिम्मेदारी दी, हम उसके साथ धोखा नहीं कर सकते साहब। देखो जी, आपकी जो कार्रवाई वो करो साहब, हमें आपसे कोई गुरेज नहीं है। बताओ जी, पता है साहब, हमारे कंधों पे पूरे देश के किसानों की जिम्मेदारी है, उसको हम धोखा नहीं दे सकते साहब। हाँ नहीं साहब, नहीं जी, आप यही बता दो साहब। नहीं गोड्डा रुको जी, नहीं साहब, साहब तोड़ दिए, सरकार तोड़ दिए गोड्डा हमारा। नहीं नहीं साहब, हमारा गोड्डा तोड़ दिया सरकार ने साहब, हमें बैठने दो। हाँ, हमारी गोड्डे सरकार ने तोड़ दी थी, आगे जो जन्मेगा उसके पहले तोड़ दे। तोड़ दिए जी ताया, जब हमारा कम पढ़े लिखा ने बेरो को लाके ला रहे तो ये तो बेचारा जी, ये तो हमारे सागे खड़े है तो और जो किनारा पे बड्डे टपड़े नहीं ना ले आले हो रहे इस बात है हाथ में है टप्पल ले रही है क्यों हां बहुत मेरी चाहे कोई मजबूरी हो, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, एमएसपी को गारंटी कानून लागू करना होगा, एमएसपी को गारंटी कानून लागू करना होगा।